आशीष के ऊपर मैं ट्रैक्टर चढ़ाने का काम करता। किसानों के खून का बदला मैं खून लेने का काम करता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे और उसको मुआवजा देकर शांत कर दिया जाएगा। क्या किसानों की कीमत 50 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए है? क्या किसानों की कीमत एक नौकरी है? क्या जान की कीमत 50 लाख और 1 करोड़ एक नौकरी है? जान का कीमत अनमोल होता है पत्रकार महोदय जी। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सुरक्षित है? जब महिलाएं जाती हैं तो उनका दुपट्टा छीन लिया जाता है, दिन दहाड़े वार्ड पार्षद को गोली मार दिया जाता है, वो दिन दहाड़े बच्चियों को बलात्कार कर दिया जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन में बलात्कार रात में गांजा। किसानों ने रेल रोको आंदोलन बुलाया था अजय मिश्रा को लेकर, लखीमपुर घटना को लेकर। क्या लगता है इससे सरकार को कुछ असर होगा? देखिए, बिल्कुल सरकार पे असर होनी चाहिए, क्योंकि लखीमपुर में जिस तरह से घटना घटी, लोकतंत्र और संविधान के लिए, देश के लिए हानिकारक है ये घटना। और शर्मसार करने वाली घटना घटी कि एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद अजय मिश्रा, जो गृह मंत्री है, उसका बेटा अजय मिश्रा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम करता है, 8-8 लोगों जान से मारने का काम करता है। पूरे तरीके से शर्मसार है। और आज हम लोगों ने रेल रोककर, किसानों के द्वारा रेल रोककर प्रधानमंत्री जी को चेतावनी दिया गया कि प्रधानमंत्री जी, आप अजय मिश्रा को क्या आप रिजाइन दिलवाएंगे? क्या इस्तीफा दिलवाएंगे? क्या उसके बेटे पे कार्रवाई होगी? क्या किसानों को न्याय मिलेगा? इन तमाम मुद्दों को लेकर आज रेल रोकने का काम किया गया और पूरे देश से एक मैसेज गया कि किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है। दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में किसानों का रेल रोको आह्वान सफल रहा है। और देश के लोगों ने इस रेलबंदी में, रेल रोको अभियान में किसानों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से कहा गया कि ये जो रेल रोको अभियान तो क्या, लेकिन चाहे वो मिश्रा जी हों, चाहे जो किसान मारे गए, उनको मुआवजा दे तो दिया गया, 1 करोड़ का मुआवजा दे दिया गया है, सरकारी नौकरी दे दी गई है। अब तो लोग शांत हो जाना चाहिए ना। क्या इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे और उसको मुआवजा देकर शांत कर दिया जाएगा? क्या किसानों की कीमत 50 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए है? क्या किसानों की कीमत एक नौकरी है? क्या जान की कीमत 50 लाख और 1 करोड़ एक नौकरी है? जान का कीमत अनमोल होता है पत्रकार महोदय जी। जब तक देश में अजय मिश्रा को गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, रिजाइन नहीं हो जाता है, तब से उसके बेटे पे कार्रवाई नहीं हो सकती है। क्योंकि जिसका बाप गृह राज्य मंत्री होगा, सांसद होगा, क्या आपको लग रहा है कि सही तरीके से उसके बेटे पे कार्रवाई संभव है? नहीं है। इसलिए अजय मिश्रा को इस्तीफा देना होगा, तभी जाकर किसानों को न्याय मिलेगा। जो किसान शहीद हुए हैं उनको न्याय मिलेगा, उनके परिवार वालों को न्याय मिलेगा, और तब जाकर आशीष मिश्रा पे कार्रवाई संभव है। लेकिन देखा गया है कि कई बार कहीं पर ऐसी घटना होती है तो मुआवजा देकर के मामले को शांत कर दिया जाता है। क्या अगर ऐसा है तो क्या आप आशीष मिश्रा को गाड़ी से कुचल करके उन्हें मुआवजा देने के लिए तैयार हो? नहीं, अगर किसानों का कीमत क्या सोचते हैं, 50 लाख 1 करोड़ एक नौकरी, अगर ये मुआवजा ही देना है तो किसान भी आशीष मिश्रा के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देंगे। क्या 1 करोड़ रुपए में आशीष मिश्रा मान जाएंगे? आशीष मिश्रा 1 करोड़ रुपए में मान जाएंगे? क्या उनके परिवार वाले को 1 करोड़ में मान जाएंगे? अरे भाई, जान की कीमत आप पैसे से और नौकरी से नहीं तुलना कर सकते हैं, मुआवजा से नहीं दे। मुआवजा इसलिए दिया गया है, चढ़ाएंगे ट्रैक्टर उनके ऊपर। देखिए, लोकतांत्रिक चीज होता है, हमें कानून इजाजत नहीं देता है कि हम किसी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देते। अगर हमारी संविधान और कानून व्यवस्था हमको इजाजत देता, अधिकार देता, तो आशीष के ऊपर मैं ट्रैक्टर चढ़ाने का काम करता। किसानों के खून का बदला मैं खून लेने का काम करता। लेकिन हमें संविधान अधिकार नहीं देता है, इसलिए मैं शांत बैठा हूं और आशीष मिश्रा के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम नहीं कर रहा हूं। क्योंकि जिस तरीके से किसानों के ऊपर कुचलने का काम किया गया, पहले तो इन लोगों ने किसान आंदोलन को कुचलने का काम किया, बदनाम करने का काम किया, लेकिन आंदोलन नहीं कुचला, बदनाम नहीं हुआ, तो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम कर रहे हैं ये लोग।
इस लखीमपुर खीरी से जुड़ा एक सवाल और पूछना चाहूँगा। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कुछ दिन पहले कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने के जन्मदिन पर मोदी ने बधाई भी नहीं दी थी और चुनाव इतना नज़दीक आ गया है, 4 से 5 महीने का वक्त ही बाकी है। ऐसे मौके पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना और चढ़ाने वाला नेता मोदी का मंत्री है, कैबिनेट मंत्री केंद्र का है। अरे बीजेपी का क्या लगता है ये मोदी और योगी के बीच के तानातनी के बीच किसान पिस रहा है क्या? नहीं, देखिए बीजेपी अब उत्तर प्रदेश से विदाई होने वाली है। योगी जी बार बार नाम बदलते थे ना, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, मुगलसराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता अपना मुख्यमंत्री बदल देगी, अब नाम बदलने का झंझट नहीं होगा और किसान विरोधी सरकार अब उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आने वाली है। और जानते हैं चोर चोर मौसेरा भाई होता है। मोदी जी योगी जी का तारीफ नहीं करेंगे और योगी जी मोदी जी का तारीफ नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपने देखा होगा, आपको भी लगता है अंदर से सब कुछ ठीक नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं में खटपट नहीं है। इस देश की जनता के अंदर खटपटाहट आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश से, इस राज्य से भगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके शासनकाल में लोकतंत्र और संविधान और कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर योगी और मोदी जी हिटलर शाही कानून व्यवस्था कराने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सुरक्षित है? जब महिलाएं जाती हैं तो उनका दुपट्टा छीन लिया जाता है, दिन दहाड़े वार्ड पार्षद को गोली मार दिया जाता है, वो दिन दहाड़े बच्चियों को बलात्कार कर दिया जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन में बलात्कार रात में गांजा, ये सब देखना है तो पत्रकार महोदय उत्तर प्रदेश में आ जा। उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है कि हमको ढोंगी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमको नकारा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमको आवारा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के नाम पर भ्रष्टाचार राज्य बनाने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त के नाम पर भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए। बलात्कारियों को बचाने वाला हमको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले को बचाने वाला हमको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अब देश की जनता समझ चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि जो सरकार 7 वर्ष में और 4.5 वर्ष में केवल लोगों के बीच में नफरत बांटने का काम किया है, लोगों को मारने का काम किया है, वैसी सरकार नहीं चाहिए।